नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपनी पढ़ाई 3.0 में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन और रॉस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वुडवर्थ इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। संवेग के लिए अंग्रेजी का शब्द इमोशन किसी उत्पत्ति इमोवेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। इस प्रकार संवेग को व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहते हैं और इस दशा में हमारा बाह्य आंतरिक व्यवहार बदल जाता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ। ऑप्शन है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो इसका जो सही आंसर होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों, शैक्षिक मूल्यांकन में मूल्यांकन वह स्थिति होती है जहां पर बालकों की निष्पत्ति, उनके द्वारा अर्जित ज्ञान और कौशल की मात्रा का पता लगाया जाता है। उनको एक स्थिति प्रदान की जाती है और मूल्यांकन किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने के कार्य या प्रक्रिया की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी फिल इन द ब्लैंक्स के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन है समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन समस्या। पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने समस्या के प्रति कठोर होंगे। पूर्वाग्रह का तात्पर्य है किसी कार्य अथवा किसी कार्य व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति आदि के विषय में पहले से बनी हुई कोई विशेष धारणा और उसका पालन करना होता है। इस प्रकार पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपने समस्याओं के प्रति कठोर होते हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा? ऑप्शन है हिलगार्ड, स्टॉट, हरलॉक या पियाजे द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पियाजे के द्वारा। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। संवेदनात्मक गांवावस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी गई है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी गई है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। दोस्तों, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक प्रकार का समायोजित व्यवहार होता है जिसके द्वारा बालक सभी स्तरों जैसे सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक स्तरों में संयोजन कर लेता है। बहुत विनीत होना, स्वयं में सीमित होना अंतर्मुखी व्यक्ति का लक्षण होता है। ये नए वातावरण और परिस्थिति के साथ संयोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? ऑप्शन है आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, राष्ट्रीयता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राष्ट्रीयता। दोस्तों, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो है आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, शिक्षण, समायोजन की क्षमता। अतः राष्ट्रीयता अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता। किसी अधिगम को मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और गुथरी। तो किस अधिगम मनोवैज्ञानिक बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, गुथरी। गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया। उसके अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया का मध्य अनुबंधन पुनर्बलन के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। जबकि थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर ने अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों के पुरस्कार को एक महत्वपूर्ण कारक माना है। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? ऑप्शन है अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का अवस्था, पुरस्कार। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है। अधिगम को तीव्र करने में अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार
की सहायता निभाते हैं, जबकि स्कूल का अवस्था शिशु के अधिगम में सहायता नहीं होता। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, और डी किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था जो होती है आपकी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, 3 से 6 वर्ष तक। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है, और शैशवावस्था का अंतिम चरण 3 से 6 वर्ष जिसे पूर्व बाल्यावस्था भी कहते हैं। ये बालक स्वयं की खुशी की चिंता करता है, इसलिए इस अवस्था को स्वकेंद्रित अवस्था कहते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपनी साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। ऑप्शन है किशोरियों से किशोरावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, शैशवा अवस्था में। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, पूर्व किशोरावस्था में। दोस्तों 9 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। इस आयु वर्ग के बालक अपने साथियों के साथ संगत, उनके साथ रहना अधिक पसंद करते हैं अपेक्षा अपने माता पिता के। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, किशोरावस्था से। मानसिक परिपक्वता ऊंचाई को छूने के लिए यहाँ पे किशोरावस्था में बच्चे प्रयत्नरत रहते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक को नई समस्याओं और संवेगों का सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है और मानसिक परिपक्वता के शिखर पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, जहां उसे संतुष्टि का अनुभव हो सके। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के 3 नियम दिए गए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर होते हैं या उसे शीघ्र सीख लेते हैं, तत्परता से कार्य करने की इच्छा निहित होती है। ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ऑप्शन है अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये सभी। अधिगम को प्रभावित करने वाले अगर कारक देखे जाएं तो यहाँ पे आपके पूर्व अधिगम, विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, अनुवांशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण, प्रशंसा एवं निंदा, ये सारे सीखने को अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन है बालक की व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। तो बालक को सीखने की में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाएगा, तो इन तीनों ही रूपों में माना जाएगा। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन है छात्रों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इसको जो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। दोस्तों कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम प्रेरित करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उनकी अत्यधिक प्रशंसा। छात्रों को अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने की उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि इससे बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है, वो अपने ज्ञान के अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा, अतः यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नकारात्मक सिद्ध हो सकती है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक। बुद्धि में एवं सृजनात्मक में धनात्मक यानी पॉजिटिव सहसंबंध पाया गया है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता दो अलग अलग घटक होते हैं, फिर भी इन दोनों घटकों को धनात्मक संबंधों के द्वारा जोड़ा जाता है। बुद्धि का स्तर बढ़ाने पर सृजनात्मकता में वृद्धि होती है और बुद्धि के घटने पर सृजनात्मकता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना और अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखते हैं, कक्षा का जो वातावरण है यदि शांत हो और कक्ष में पढ़ाई जाने वाले विषय को अत्यधिक रोचक और उसे व्यवहारिक बनाया जाए, जिससे कक्षा के विद्यार्थी उस विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कक्षा का अनुशासन बना रहेगा। अतः यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। तो इसका जो सही आंसर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मूल प्रवृत्तात्मक। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था बालक की शैशवावस्था मानी जाती है। इस अवस्था में शिशु अपने मूल प्रकृति के अनुसार व्यवहार करता है और गुस्सा होने पर अपनी अभिव्यक्ति देता है और खुश होने पर उसकी अभिव्यक्ति हंसी द्वारा होती है। बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तात्मक होते हैं। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन है आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मक के साथ शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों समेकित शिक्षा में शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बालकों और लक्षणों की पहचानने की क्षमता का होना अति अनिवार्य है, अतः इसे उसका प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, औसत बुद्धि के बच्चों में, ग्रामीण बच्चे में, अध्ययनशील बच्चे में, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे में। तो किस तरह के बच्चों को समायोजन करने की समस्या होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन करने में समस्या होती है। कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। अतः यही कारण कि विद्यालयों में समानता देखा गया है कि कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे समानता उन्हीं बच्चों के साथ समायोजित होना पसंद करते हैं जो बुद्धि स्तर पर उनके बराबर हों, ना कि उनके साथ जो विद्यालय में समान स्तर के होते हैं। इसलिए समायोजन करने में कठिनाई का सामना होता है। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपके, सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया जो होती है वो सतत चलती रहती है। इस प्रक्रिया को कभी मंदता तो कभी तीव्रता आती है। इस प्रकार विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में स्थिरता भी आ जाती है जो अधिगम की स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो शिक्षक को इसे स्वाभाविक प्रक्रिया ही मानना चाहिए। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। उसके समूह के सभी विद्यार्थियों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना
होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। बालक की प्रवृत्ति उसके संगत से मिलती है, अतः यदि किसी बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन करना है तो उस बालक के संगत में रहने वाले सभी बालकों की प्रवृत्तियों में सामूहिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, इसमें ऑप्शन देखते हैं, परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। तो उद्दीपन का जो संबंध होगा वो होगा बी ऑप्शन, प्रतिक्रिया से। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति का विकास क्रमिक रूप से होता है। जैसे जैसे व्यक्ति का विकास होता है वैसे वैसे उसमें परिपक्वता भी आती जाती है। ठीक उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध प्रतिक्रिया से होता है, क्योंकि बिना उद्दीपन के प्रक्रिया नहीं हो सकती। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन है भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पियाजे मुख्यतः किस लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बालकों के ज्ञानात्मक विकास के परीक्षण के लिए पियाजे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पियाजे ने बालक के ज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा। पहला संवेगात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है या असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन और विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित किसका भली प्रकार ध्यान? विद्यार्थियों की सक्रिय, विद्यार्थियों का जो है जो सहभागिता है वो कैसी होनी चाहिए? सक्रिय होनी चाहिए। सफल शिक्षण प्रक्रिया वह होती है जिसमें समय समय पर शिक्षक छात्र संवाद होता रहे। शिक्षण का नीरस हो जाएगा और छात्रों का अधिगम अच्छी तरह से नहीं हो पाता इस तरह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चों की आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजोश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें किस ऑप्शन में व्यक्ति अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें विज्ञान विषय में जो सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, तो ये एक प्रकार की आंतरिक प्रेरणा देना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या या संचार माध्यम? तो बच्चों के सामाजिक विकास में दोस्तों यहाँ पे ए ऑप्शन, खेल का विशेष महत्व है, क्योंकि खेल जब खेलने जाते हैं बच्चे तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तब उनका सामाजिक विकास भी होता है। खेल विधि द्वारा बालक की मूल प्रवृत्तियों का विकास होता है, जिससे समायोजन की क्षमता में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप बच्चे का सामाजिक विकास सकारात्मक होगा। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? ऑप्शन है व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग
बुद्धि के परीक्षण हेतु किया जाता है। भाटिया बैटरी का प्रयोग जो है बुद्धि परीक्षण किया जाता है। सीएम भाटिया ने 1955 में इसका निर्माण किया था। इस परीक्षण को बैटरी बुद्धि परीक्षण या परीक्षण समूह कहा जाता है। कोहलवर का विकास सिद्धांत कोहलवर का विकास का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नैतिक विकास। दोस्तों ये थे हमारे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।